Assalamualaikum. I hope you people are doing well. So today I'm going to discuss about the assignment of the Cognitive Psychology PSY 504. So अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। So पिछली वीडियोस पे मेरे 400 के करीब व्यूज़ आए हैं, बट नोबडी हैव सब्सक्राइब माई चैनल। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह वीडियोज़ बनाती रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये जो है ये मेरी अपनी असाइनमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और असाइनमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने जस्ट इससे आइडिया लेना है। अब आपने अपनी असाइनमेंट खुद क्रिएट करनी है जैसा कि मैंने क्रिएट की है। ये मेरी असाइनमेंट है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे सो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी कटेंगे और मेरे मार्क्स भी कटेंगे और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमें जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉडल ऑफ अटेंशन की 2 टाइप्स हैं, एक अर्ली सिलेक्शन मॉडल है और एक लेट सिलेक्शन मॉडल है। सो हमने जो है वो अर्ली सिलेक्शन मॉडल के बारे में डिस्कस करना है और ये हमें लेसन 8 में पढ़ा था। सो हमने जो है वो ट्रेसमैन के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है और किस तरह उसने इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया, और इसके अलावा जो वो अब हमने एग्जांपल देनी है। अब जिस तरह की एक असाइनमेंट होती है और उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पेपर जैसा कि होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस दिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिखी हुई होती हैं, तो मतलब मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रही बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो हम डायरेक्ट सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं और मैं आपसे दोबारा कहूँगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और असाइनमेंट को कॉपी बिल्कुल नहीं करना। सो अब हमने बात की है कि आप ले लें जी एग्जांपल हानिया की, जो कि डाइकोटिक लिसनिंग टास्क में इन्वॉल्व है। अब डाइकोटिक लिसनिंग टास्क क्या होता है? आपके 2 कान हैं ना, तो दोनों में जो है वो अलग अलग मैसेज दिया जाए, इसको डाइकोटिक लिसनिंग टास्क बोलते हैं। सो जैसे कि हानिया जो है वो मतलब 2 मैसेज को सुन रही है और एक कान से उसको आ रहे हैं, और इसके अलावा जो उसको कहा गया है कि वो जो राइट ईयर से जो मैसेज आ रहा है उसको शेडो करे। अब जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है शेडो मैसेज, शेडो मैसेज का मतलब ये होता है कि ऐसा मैसेज कि जिसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं आप। सो मैसेजेस क्या थे? लेफ्ट ईयर में इसको बोला जा रहा था शी इज़ क्रिएटिंग वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ ड्रग्स लवली ब्यूटीफुल चॉकलेट, और राइट ईयर्स में बोला जा रहा था टेबल एलिफेंट बुक्स टू पॉलिश हर स्किल। अब ये दोनों जो है मैसेज जो दिए जा रहे हैं ये मीनिंगलेस मैसेज है, इनका कोई मीनिंग नहीं बनता। अब यहाँ पे जो बात हुई है तो जो शेडो मैसेज है वो राइट ईयर में है, दैट इज़ शी इज़ क्रिएटिंग वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ ड्रग्स लवली ब्यूटीफुल, और अनअटेंडेड मैसेज जो है वो अदर इनपुट है मीन लेफ्ट ईयर पे। अब जो उसको शेडो करने का कहा गया ना मैसेज को, तो वो तो राइट ईयर में है, और दूसरा जो वो अनअटेंडेड मैसेज यानी कि उसको नहीं कहा गया कि आप इसको अटेंड करो, इसके ऊपर तवज्जो दो, ठीक है। सो जो अनअटेंडेड मैसेज था वो ये था शी इज़ क्रिएटिंग वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ ड्रग्स लवली ब्यूटीफुल। सो अब जैसे कि मॉडल के मुताबिक देखा जाए ना तो उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता। अब फ़िल्टर क्या काम करता है? जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकाल देता है और जो बाकी अनइम्पॉर्टेंट होती है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। यहाँ पे अटेन्यूएटर है, अटेन्यूएटर क्या करता है कि सिग्नल्स को वीक कर देता है, यानी कि जो हमारे पास मैसेज है जिसको हमने अटेंड नहीं करना उसके सिग्नल्स को वो वीक करेगा, उसके वॉल्यूम को वो डिक्रीज़ कर देगा। सो अटेन्यूएटर के बाद जो है वो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटल डिक्शनरी में प्रोसेस हो जाती है, जहाँ पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, जैसे कि एक इंसान का नाम, और इसके अलावा जैसे कि एक्सपेरिमेंट में हानिया ने जो वो अपने ईयर्स को जो वो स्विच किया कि वो जो है एक मीनिंगफुल मैसेज निकाल सके। अब उसने क्या किया कि दोनों ईयर्स में उसको जो मैसेज दिए जा रहे थे उसने जो उसको स्विच कर लिया और फिर जो है वो एक मीनिंगफुल मैसेज क्रिएट कर लिया। अब जो हमारे पास मीनिंगफुल मैसेज है वो क्या है? शी इज़ क्रिएटिंग वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ टू पॉलिश हर स्किल। अब देखा जाए तो देखें लेफ्ट ईयर में बोला गया था शी इज़ क्रिएटिंग वाइट बोर्ड एनिमेशन और राइट ईयर में बोला गया था टू पॉलिश हर स्किल। सो उसने दोनों को स्विच करके एक मीनिंगफुल मैसेज क्रिएट कर दिया। सो इस एग्जांपल में उसको कहा गया था कि राइट ईयर में वो मैसेज को शेडो करे, बट उसने जो है वो ईयर्स को स्विच किया और मीनिंगफुल मैसेज को क्रिएट किया। डिस्पाइट अटेन्यूएटर ने अपनी भरपूर कोशिश की कि वो सिग्नल्स को वीक कर सके, यानी कि जो लेफ्ट ईयर से मैसेज आ रहा है उसको वीक कर सके। अब हमने जो है वो इसकी लेबलिंग भी बतानी है। सो अब हमारे पास 3 पार्ट्स दे गए थे, फिजिकल सिलेक्शन, अटेन्यूएटर एंड सब्जेक्टिव लाउडनेस। अब फिजिकल सिलेक्शन में नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, शेडो मैसेज एंड अदर आउटपुट। अच्छा, इस एग्जांपल में जो हमारे पास शेडो मैसेज की बात है ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि वो मैसेज जिसके ऊपर उसने तवज्जो देनी है। अब जो हानिया थी उसको कहा गया था कि आपके जो राइट ईयर से जो मैसेज
आ रहा है ना उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। सो राइट ईयर का मैसेज क्या था, टेबल, एलिफेंट, बुक्स, टू पॉलिश योर स्किल। और अदर आउटपुट क्या होता है कि अनअटेंडेड मैसेज, यानी कि जिस मैसेज के ऊपर उसने तवज्जो नहीं देनी थी और वो फिर जो वो मैसेज जो वो प्रोसेस्ड हो गया बाद में, यानी कि अटेनुएटर ने सिग्नल्स तो वीक किए लेकिन वो जो है वो आगे प्रोसेस्ड हो गया। उसने क्या किया कि अपने ईयर्स को शिफ्ट करके और सारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके एक मीनिंगफुल मैसेज जो वो क्रिएट कर लिया। अब बात ये आ रही है कि अदर इनपुट में जो हमारे पास अनअटेंडेड मैसेज है वो था क्या, तो शी इज़ क्रिएटिंग व्हाइट एनिमेशन वीडियोस, ट्रक्स, लवली, ब्यूटीफुल, ये था अदर आउटपुट। फिर उसके बाद जो है वो अटेनुएटर की बात आती है। अटेनुएटर के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था। सो इसका मतलब क्या होता है कि सिग्नल्स को वीक कर देना, यानी कोई मैसेज आपको आ रहा है उसके सिग्नल्स को ये वीक कर देगा। जैसे कि अब जो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो अनअटेंडेड मैसेज है उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देना, ठीक है, उसको ब्लर कर देना। और इसके अलावा देखा जाए तो जैसे कि फिर भी इसके बावजूद भी ना जो सब्जेक्ट था उसने ईयर्स को स्विच करके मीनिंगफुल मैसेज को फॉलो किया। सो इस एग्जांपल में अटेनुएटर जो है वो वीक कर रहा है मैसेज को लेफ्ट ईयर के, बट स्टिल हानिया ने जो है वो ईयर्स को स्विच करके मीनिंगफुल मैसेज क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव लाउडनेस। अच्छा, सब्जेक्टिव लाउडनेस से मुराद ये थी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इंसान है, हम डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रिपीट करते हैं और जब हम उन एक्टिविटीज़ को रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती हैं। सो वो हमारे माइंड में जो है वो स्टोर हो जाती हैं, यानी कि मेंटल डिक्शनरी में स्टोर हो जाती हैं ऐसी चीज़ें जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि एक इंसान का नाम, हानिया, और इसके अलावा चॉकलेट। So due to the repetition of the term on daily basis, these terms are stored in our mental dictionary. अब हम इनको बार बार रिपीट कर सकते हैं, so that means कि ये हमारे mental dictionary में stored हैं। अच्छा, ये जो एक तो ये मैंने जो है वो अपनी असाइनमेंट ये की है ना। अब मैं आपको एक और आइडिया दूंगी कि कॉकटेल वाली जो एग्जांपल थी ना कि जो दो ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं, अब एक ग्रुप के लोगों को एक इंसान सुन रहा है, ठीक है, तो दूसरे ग्रुप में अचानक उसका नाम ले लिया गया, उसकी अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट होगी। तो वो वाली एग्जांपल भी आप इसके अंदर दे सकते हैं और वो बुक में जो है वो डिस्कस्ड है। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहन भाइयों सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट।